हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले कीस्टोन स्पीशीज़ के बारे में इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये जो कीस्टोन स्पीशीज़ होती है, देखो ये शब्द इंग्लिश में ही है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है, सही रहता है। क्या दिक्कत है अगर इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके नंबर वगैरह नहीं कटेंगे क्योंकि ये शब्द इंग्लिश में ही होते हैं, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हो आप। ठीक है, हिंदी में क्या कर सकते हो कि भाई की के करके कर सकते हो कि भाई की स्टोन स्पीसीज़ करके, इस तरीके से, है ना। वो तरीका आपकी मर्जी है, आप ऐसा कर सकते हो। बाकी इसको समझते हैं क्या होता है। कह रहे हैं कि कोई ऐसी प्रजाति जिसकी संख्या या जो जीव भार है कम है, लेकिन उसके जो महत्व है वो ज़्यादा है। यानी कि जैसे कि कोई चीता है या टाइगर है, मान के चलो, तो टाइगर की संख्या कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। इनको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कम बचे हैं और ये कम जी पाते हैं। तो जो टाइगर है ये क्या है, कीस्टोन स्पीशीज़ में आ जाएंगी, क्योंकि अब इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ना, क्योंकि जनसंख्या कम हो गई है, इन लोगों की प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं, कम जी पा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये जो है ना, ये कीस्टोन स्पीशीज़ के अंदर आ जाती है। यानी कि एक सोने के समान है, डायमंड के समान ये हमारे लिए हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी क्षेत्र में मान के चलिए कि कोई टाइगर है, इनकी संख्या कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो इकोसिस्टम है टाइगर के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, उस टाइगर के लिए वो जो वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो तंत्र है, ठीक है, इकोसिस्टम है, वो उनकी अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो जो एनिमल है वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, या जो बर्ड है, एनिमल है, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीस्टोन स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है, और ये जो अवधारणा है पहली बार किसने दी थी, ये रॉबर्ट टीन पेन ने दी थी। ठीक है, 1969 में। और ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी लुप्त हो रही प्रजाति को बचाना है तो हमें उनके कारणों पर ध्यान देना होगा, जिसके चलते वह जो है मर रहे हैं और जो उनकी स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, वो जो कारण है इस पे ध्यान देने की ये बात करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कार्नवर्स टाइगर। अब हम आगे चलते हैं, इसी के साथ में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये वाला क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़। ये क्या होती है, किसी भी इकोसिस्टम में जो इको स्टोन स्पीशीज़ होती है, जो भी हमने बात की पीछे, के अलावा अन्य जो भी प्रजाति प्लांट्स के रूप में, एनिमल्स के रूप में आते हैं, उन्हें ही क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ कहा जाता है। ठीक है, प्लांट में बात करें कि भाई एक अंजीर का पेड़ है ये। ठीक है, तो अंजीर का पेड़ क्या है, ये एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ है। ठीक है, और ये क्या देता है, ये आवाज़ देगा एनिमल्स को रहने के लिए, ये छाया देगा, ये फल देगा, ये जल, ये जो संरक्षण है वो करेगा। इससे क्या हो रहा है कि जो अन्य जो एनिमल्स है या जो अन्य जीव जंतु है ना, उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल रही है इस पेड़ की वजह से। खाना मिल रहा है, जल मिल रहा है और फल मिल रहा है। ठीक है, छाया भी मिलती है, धूप में आराम से बैठ पाता है नीम के नीचे, पेड़ के नीचे। तो ये क्या है, ये क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ है। इसकी वजह से जो है, जो बड़े बड़े जानवर है जैसे कि टाइगर है, चीता है, लायन है, इनको खाना मिल पा रहा है। ठीक है, इनकी वजह से। तो ये क्या है, लिंक, इसलिए इसको यहाँ पे लिंक बोला गया कि भाई ये जोड़ते हैं, ये एनिमल्स को बचाने के लिए ये जो है ना, ये लिंक के रूप में काम आते हैं। कि जो शेर, चीता वगैरह है, ये तो डिपेंडेंट है ना, जो एनिमल है ये सारे डिपेंड है किस पे, अन्य एनिमलों पे। जो भी साग सब्जी खाते हैं या जो अन्य एनिमल खाते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं ये। ठीक है, आपको ये समझना है। कह रहे हैं कि अगर हम किसी अन्य, जैसे कि कोई अंजीर पेड़ है, अगर इसका संरक्षण करते हैं, जो इस पर निर्भर रहने वाले जो जीव है ना, जो प्रजातियां हैं, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी, उनको कोई भी खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, जिससे जो फूड वेब है वो बनेगा, है ना। फूड वेब मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोस में कि भाई फूड वेब क्या होता है, और जिससे कि फूड वेब क्रिएट होगा और इकोसिस्टम में जो संतुलन है वो बढ़ेगा, अच्छा खासा हो जाएगा, और जिससे कि जो जैव विविधता है वो बड़ी जो है जल्दी से ठीक हो जाएगी, अच्छी फैलेगी। ठीक है, जितने एनिमल्स पहले थे उतने वापस जो है तो नहीं आएंगे, लेकिन जो अभी है हमारे पास वो सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपके ओपिनियन है,
वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। जो भी इसमें कुछ कमी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, कमी लगी हो, जो भी है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।